हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेज सर दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पॉलिनोमियल का आज हम एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट रहता है। आइए टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसके अंदर आपको ये चीज़ ज़रूरी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सपोज करो कि एक हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल बच्चों हमने लिया x+2। हम यहाँ पे एक नंबर रिप्लेस करते हैं x को 2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 वैल्यू आती है। इसको बच्चों हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 = 4। इसी तरह से जब हम इसको रिप्लेस करते हैं -2 से, तो बच्चों -2 से जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आता है 0। यानी कि जिस नंबर को हम बच्चों इसमें रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, डैट इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप देख रहे हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच डैट pc = 0। ये इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, जैसे हमने यहाँ पे -2 रखा, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे बच्चों, आपको 0 दे, डैट इज नोन एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ पाए हो। अब जीरो पॉलिनोमियल का बच्चों एक बहुत ही शानदार पॉइंट आपके लिए और बता रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, डैट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डैट पॉलिनोमियल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों आपके लिए, और ये आपको लाइन याद भी रहनी चाहिए हर टाइम। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में हम सब कुछ आपको बता चुके हैं, पूरी डेफिनेशन सब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों कैसे होते हैं, ax 0। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी 0 कितनी है बच्चों, सॉरी डिग्री कितनी है इसकी। यहाँ पे देखिए बच्चों इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपके पास कितनी है, 0। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज अगर हम बात करें बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज, तो वो कितने होंगे बच्चों, 0। क्लियर है पॉइंट, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या है, इक्वल टू डिग्री ऑफ डैट पॉलिनोमियल। ये 1 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, और कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा। इसके बाद बच्चों आपके पास सेकंड कौन सी टाइप होती है, लीनियर आती है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आती है बच्चों, इस तरह से होती है कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ओके, अब हम इसमें एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से आपके पास और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिएगा x+5 हमने लिया, हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे सबसे पहले। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, -5। तो इस तरह से जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास होगी जीरो ऑफ डैट पॉलिनोमियल। जब आप -5 को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 आती है। तो इसलिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल बच्चों हम इसमें और लेते हैं। सपोज करो कि 5x = 4 और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5x = -4, और x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -4/5, डैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ से जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो जो यहाँ पे देखिएगा b जो होगा आपके पास वो इधर जाएगा, तो इसकी जो 0 आएगी वो आएगी बच्चों -b/a। ये आपके पास थ्योरी के तौर पे भी आ जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 0, यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस साइन लगाकर, और जो आपके पास x का कोफिशिएंट है उसको आप बाय में कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल भी आपके पास हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से फॉर्म में आते हैं। ये कोफिशिएंट्स चेंज होते रहते हैं आपके पास, कभी प्लस में आ जाएंगे, कभी माइनस में, कभी अंडर रूट में, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा लीनियर के बाद बच्चों कौन सा आता है नेक्स्ट, यस सेकंड नंबर पे आता है आपके पास क्वाड्रेटिक। बता चुके हैं हम इन चीज़ों के बारे में सारा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्रेशन बताइएगा आप क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यस वेरी गुड, ax² + bx + c।
ओके, ax² प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती हैं, डेट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम जो इसमें हो सकती हैं वो आपके पास 2 हो सकती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा 10 प्लस x² माइनस 7x। ओके, आपको इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जो मैंने फॉर्म सिखाई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल की फॉर्म को हम किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, तो वहाँ पे हमने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा मैनेज कीजिए, उसके बाद या फैक्टर और डिवीज़न करेंगे। तो ये देखिएगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस क्लास को लगा रहा है तो समझ ले ज़रा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम किसी पॉलिनोमियल को अरेंज करते हैं तो उसको बच्चों हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हमने इसको इस तरह से किया, x² माइनस में 7x और प्लस में 10। क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के कई मेथड आपके पास होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करेंगे। इसमें हमने पूरी एक क्लास लगाई थी, हर तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर कराए थे, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैनल में। ओके, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है 2 नंबर में। वो 2 नंबर हमारे पास, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से हम लिख सकते हैं विद साइन। ओके, m प्लस n का जो प्लस दोनों को प्लस करके हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ओके, चलिएगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारी +10 आनी चाहिए, और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास -7 आना चाहिए। तो हमेशा या तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होगा, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तब आपके पास प्लस होगा। लेकिन जब आपको प्लस करने के बाद माइनस चाहिए, दोनों नंबर ही आपके पास माइनस होने चाहिए। ये हम सिखा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे करते हैं। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 आएगा, लेकिन -1 और -10 को जब आप प्लस करते हो तो ये आपके पास -7 नहीं आएगा। तो हम एक नंबर इसमें और देखते हैं टेस्ट करके, आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 और 5 है। क्या 2 और 5 से हमारे पास 7 आ सकता है? यस, ये कंडीशन हमारे दोनों पूरी कर रहा है। देखिएगा, -2 और -5, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों आपके पास कैसे साइन होने चाहिए, माइनस के। अब देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, -5x -2x और +10। इसको बच्चों इक्वल टू 0 पुट कर लेना आपने, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम x कॉमन लेंगे, ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास ऐसे आएगा। ओके, ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इसका मतलब हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों ब्रैकेट्स में से इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे आएगा बच्चों हमारे पास ये चीज़। अब देखिए, अगर 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होती है तो इसका मतलब है आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो हम इसको आगे कैसे करेंगे बच्चों, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 5 आई है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आई। जैसे हमने आपको कहा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो की जो रिलेशन है, तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं x की। तो इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोज आई हैं बच्चों, वो आपके पास हमारे पास आई हैं 5 और 2। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे बच्चों इसको, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वैल्यूज ऑफ। तो हम एक वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं और इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सपोज कीजिएगा हमने इसको P5 किया, यहाँ पे 5 रखा, माइनस में 7 × 5 और प्लस में 10 किया। सो 25 माइनस में 35 प्लस 10 35 माइनस 35 डेट विल बी इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। एक वैल्यू देगा आपको, दीज आर द वैल्यू, चेक दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। 9th क्लास में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आप कोई भी नंबर अगर इस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो 0 दे देता, डेट विल बी 0। और जीरोज को फाइंड आउट करने का मेथड आपको क्या दिया है। अब देखिएगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अल्फा = 5 और बीटा = 2।
10th क्लास में भी काफ़ी यूज होता है बच्चों ये। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 2। हमने सिर्फ x की जगह अल्फ़ा और x की जगह बीटा किया ताकि दो डिफरेंट जीरोज हमारे पास आ जाएं, और जब आप इक्वल टू 0 रख के पुट करते हैं तो आपके पास यही रूट में भी चल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं। ओके, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए रिलेशन बता रहा हूँ इसमें कि रूट्स की और फैक्टर्स की आपस में, यानी कि जीरोज और फैक्टर्स की आपस में क्या रिलेशन होती है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो जीरोज हैं हमारे पास, देख लीजिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, जीरोज और फैक्टर्स। अभी हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 दो जीरो है, एक जीरो हमारे पास 2 है और एक जीरो हमारे पास 5 है। ओके, तो फैक्टर्स की बच्चों अगर हम बात करें तो जीरो के साथ जो भी साइन आपके पास होगा, ओके, उसका आपने माइनस करना है। यहाँ देखिएगा जीरो के साथ जो इसकी जीरो दे रखी है उसके साथ प्लस का साइन है, तो आप x-2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे +5 है तो आप -5 लिखोगे, और अगर यहाँ माइनस होता तो आप इसको +5 करते। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक बच्चों, ये क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इससे हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें इस तरह से, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं, इस तरह से हम इनको, ये स्टेप आप बीच में से स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x² माइनस 5x 2x और यहाँ पे 5 और 2 10 हो जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको x² माइनस में 7x और प्लस में 10 करेंगे तो आप इस तरह से पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल से बच्चों हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो से हम फैक्टर की रिलेशन ढूंढ सकते हैं, और फैक्टर से ही हम पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे और है मेरा, देखिएगा, व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। yes, this is also very very important question for you, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि जीरो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम इसमें इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल के बेटा सभी जो टर्म्स होती हैं वो सब जीरोज होती हैं। तो अभी देखिएगा हमें वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है यहाँ से, तो यहाँ से हमें जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा x की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 1000 लिख दो, उससे भी ग्रेटर नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लिखते रहें तो यहाँ पे आपके पास बच्चों क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। क्लियर है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब है एनी रियल नंबर विल बी जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये समझ लेना आपने कि कोई भी नंबर आप लिखते हो तो आपके पास जीरो ही आता है। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की जीरो जीरो नहीं होता, एनी रियल नंबर होगा बच्चों, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया हुआ है डिग्री क्या होगा, बताओ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यस, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है आपके पास। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पे भी, क्लियर पॉइंट। तो डिग्री ऑफ जीरो तो होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी रियल नंबर होते हैं। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।